इंडिया की टीम अब नहीं है ओके, क्योंकि शतक जड़कर अभी भी नाबाद खड़े हैं ओले पोपे। जलवा है हमारा। भाई वैसे तो मैच हमारे फेवर में है, पर मेरे को नहीं पता कि ओली टोपे ने रात में क्या खा लिया, कौन सी बिरयानी चखा दी उसको, कौन सा अचार उसके मुंह में डाल दिया। बेसबॉल का असली मतलब क्या हो रहा है वो हमें समझा रहा है। बात तो सही है। भले इंग्लैंड के 6 आउट हो गए हों, लेकिन भाई लीड भी 100 के पार जा चुकी है। अश्विन जड्डू अक्सर कुछ करो मेरे भाई। सबसे पहला दुख तो मेरे को ये हो रहा है कि हमने 500 नहीं बनाए, 500 छोड़ो 450 भी नहीं बनाए। 421 पे 7 आउट थे, जड्डू भाई 80 पे नोट आउट थे, तो लग रहा था भाई ले दे के 500 तो बना लेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर फिर इंग्लैंड वालों ने कहा ऐसे कैसे, सिर्फ 10-15 रन नहीं बना पाए हम, 436 पर ऑल आउट। भाई सच में भाई पोपे ने तो तोते उड़ा दिए हमारे तोते। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड हो जाएगी ऑल आउट और हमें दोबारा बैटिंग करनी नहीं पड़ेगी, पर फिर हमारे ओली टोपे ने कहा ऐसे कैसे। भाई पूरी इंग्लैंड को अकेला ही संभाल रखा उसने। हमारे इतने सारे प्लेयर्स के बाद सेंचुरी बनाने का इतना मस्त मौका था, अरे भाई किस्मत नहीं थी, बस कुछ रनों से सब के सब सेंचुरी चूक गए। इमोशनल डैम इट। बस भाई सुकून थोड़ा इस बात का है कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर को हमने फेल कर दिया, नहीं तो अगर वो चल जाते ना भाई, तो जो ये लीड 120 की है ना, ये 220 की मिलनी थी हमें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई कल तोड़ा था जडेजा ने सन्नत जयसूर्य का रिकॉर्ड छक्के वाला, तो बस इसी में कंटिन्यू करते हुए सुनील गावस्कर ने रविंद्र जडेजा को बेस्ट क्रिकेटर कह दिया है वर्ल्ड का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई सच बताऊं तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, इतनी नीचे आके रन बनाना और मुश्किल टाइम में विकेट निकालना जड्डू के अलावा कोई नहीं कर सकता मेरी जान। सही पकड़े हैं। भाई इंडिया वालों ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, पर उनके पास था सिर्फ प्लान ए। उनको लग रहा था कि बस हम बॉल डालते जाएंगे और इंग्लैंड वाले विकेट फेंकते जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने वापसी करी है ना भाई, तो इंडिया को प्लान बी अपने पास रखना चाहिए था। सारे के सारे ओवर सेम बॉलर ही करे जा रहे थे। भाई बुमराह ने भले ही 2 विकेट लिए हों, पर ओवर फेंके थे सिर्फ 12 और अपने मियां भाई ने तो सिर्फ 3 ओवर फेंके, जिसके कारण इंडिया का प्लान काफी वन डायमेंशनल हो गया। और इंग्लैंड कोई छोटी मोटी टीम तो है नहीं भाई, अगर उन्हें थोड़ा सा मौका दे दिया ना तो पूरा का पूरा मैच लेके चले जाएंगे वो। अश्विन और स्टोक्स का जो रिश्ता है ना भाई, सास बहू से कम है नहीं। जैसे ही स्टोक्स क्रीज पर आते हैं, अश्विन को बॉल दे दी जाती है। तो बात को संक्षेप में कहूं तो अश्विन ने स्टोक्स को 12 बार टेस्ट में आउट कर लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाई। जब भी क्रीज पर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है ना, तो अश्विन अन्ना की लार ऐसे टपकती है जैसे किसी शेर की टपक रही हो बकरी को देखने के बाद। और रविंद्र जडेजा ने भी इस मैच में 2 विकेट लेकर अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। वो भी शामिल हो गए हैं कपिल देव और अनिल कुंबले की लिस्ट में। इस मैच की दूसरी पारी में जैसे ही रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, तो उनके कुल इंटरनेशनल विकेट हो गए थे 550, और ये आंकड़ा पार करने वाले वो बन गए 7वें भारतीय गेंदबाज। जडेजा से पहले जिन्होंने एक कारनामे किया है, उनके नाम है अनिल कुंबले, कपिल देव, जहीर खान, हरभजन और जयवेगल श्रीनाथ। भाई सारी उम्मीद हमें कल सुबह के सेशन से है कि हमारे बॉलर्स कुछ ऐसा कारनामा कर दे कि बस 20-30 रन के अंदर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाए और फिर हम आराम से रन चेज कर सके, क्योंकि पिच अभी हो चुकी है ट्रिकी। भाई रन बनाना इतना इजी रहेगा नहीं।